HTML की इस वेब सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पिक्चर एलिमेंट्स के बारे में। द HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउ टू यू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर फॉर डिफरेंट डिवाइस ऑन स्क्रीन साइजेस। मतलब पिक्चर एलिमेंट का यूज़ हम किसी भी डिवाइस की जो रेजोल्यूशन है, जो उसका स्क्रीन का साइज है, उसके अनुसार किसी भी मीडिया, किसी भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं अपनी भाषा में आपको बता दूं, आप अक्सर कर देखते होंगे जब आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पिक्चर भी इंक्लूड करनी होती है। यदि आप चाहते हैं कि यदि कोई यूज़र आपका मोबाइल में चलाए तो उसको पिक्चर अलग दिखाई दे, लैपटॉप में आपकी साइट को या आपके वेब पेज को एक्सेस करे तो उसको पिक्चर अलग दिखाई दे, या कोई भी आपकी ऐसी कोई रिकमेंडेशन है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि स्क्रीन के साइज़ को चेंज होने पर आपकी पिक्चर भी चेंज हो, तो उसके लिए आप पिक्चर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, द HTML पिक्चर एलिमेंट गिव वेब डेवलपर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्पेसिफाइंग इमेज रिसोर्सेज। द पिक्चर एलिमेंट कंटेन वन और मोर सोर्स एलिमेंट इज रेफरिंग टू डिफरेंट इमेजेस। मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो पिक्चर का एलिमेंट होता है HTML में, उसकी मदद से आप यूज़र के जो डिवाइस है वो, यदि आप कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को लैपटॉप पर एक्सेस कर रहा है तो उसको इमेज अलग दिखाई देगी, और यदि कोई मोबाइल पर एक्सेस कर रहा है तो उसको इमेज अलग दिखाई देगी। उसके लिए देखिए हम यहाँ पर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पिक्चर का एलिमेंट ओपन करेंगे और पिक्चर का एलिमेंट यहाँ पे क्लोज होगा। उसके अंदर सोर्स का एक एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। उसको ओपन करेंगे, उसमें मीडिया की आपको विड्थ बतानी है। जिस विद पर आप पिक्चर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको साइज देना होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक सोर्स सेट करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो ध्यान से अभी समझिएगा। जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं इमेज सोर्स और एक इमेज दी गई है, इसमें सोर्स सेट नहीं किया गया है और न ही मीडिया के बारे में बताया गया है, तो ये डिफ़ॉल्ट इमेज है। यदि ये कंडीशन जो ऊपर आपने दी है, जो आपने स्क्रीन के साइज दिए हैं, यदि ये फॉल्स हो जाती हैं तब ये वाली इमेज शो हो गई। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट टैग है। ठीक है, चलिए मैं अभी इसको यहाँ पे एंड करके आपको प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास में कुछ इमेजेस हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इस साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे पास में एक हार्ड डिस्क है, एक लैपटॉप है और एक पेन ड्राइव है। ठीक है, इन तीनों को मैं अभी सेट करने वाला हूँ इस पिक्चर एलिमेंट के अंदर। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबके नाम देख लीजिए, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और लैपटॉप, सब क्या है, JPG में है। तो मैं इनको इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि आपको पिक्चर का टैग ओपन करना है। ठीक है, पिक्चर, और ये पिक्चर का टैग क्लोज भी हो गया। उसके बाद आपको सोर्स का टैग ओपन करना है। ठीक है, सोर्स का टैग ओपन हो गया। यहाँ पर आपको मीडिया क्यूरी सेट करनी होगी। मीडिया में आपको सेट करना होगा डिवाइस की विड्थ। किस डिवाइस की विड्थ पर आप कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं, पहले आपको यहाँ पर डिवाइस की विड्थ सेट करनी होगी। तो मैं डिवाइस की विड्थ यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, जब स्क्रीन का साइज ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, मैं कहता हूं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पिक्सल होगा, ठीक है, तब क्या दिखाना है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे सोर्स में, सोर्स सेट। उसके बाद आप जब किसी डिवाइस का विड्थ 1000 पिक्सल होगा, आप कौन सी इमेज दिखाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हार्ड डिस्क दिखाई दे। ठीक है, हार्ड डिस्क डॉट JPG हो गया। ये मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मीडिया क्यूरी बता दी और उसके बाद सोर्स भी सेट कर दिया, और मैंने ये बता दिया कि यदि स्क्रीन का साइज 1000 पिक्सल होगा तो ये वाली हार्ड डिस्क वाली इमेज दिखाई देगी। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक और 3 इमेज हमारे पास में है। अब मैं यहाँ पर सेट करता हूँ मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल। ठीक है, 800 पिक्सल पर मैं चाहता हूँ कि पेन ड्राइव शो हो, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव JPG। उसके बाद मैं एक और सेट करता हूँ जहाँ पर मैं लेता हूँ 600 पिक्सल। ठीक है, 600 पिक्सल। 600 पिक्सल पर मैं देखना चाहता हूँ लैपटॉप, सॉरी,
मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैपटॉप। ठीक है, अब देखिए मैंने तीनों सोर्स यहाँ पर सेट कर दिए हैं। पहला 1000 पिक्सल पर हार्ड डिस्क दिखाई दे, और जब किसी डिवाइस की विद 800 पिक्सल हो मैक्सिमम तो पेन ड्राइव दिखाई दे, या फिर 600 पिक्सल पर लैपटॉप दिखाई दे। और इसके बाद यदि ये सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट इमेज भी लगाना होगा। यदि ये कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होती है तो फॉल्स में कोई इमेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे इमेज सोर्स इक्वल्स टू, मेरे पास में एक डिवाइस जेपीजी के नाम से एक इमेज है, मैं यहाँ पर वही रख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास में जो इमेज है पेन ड्राइव, ठीक है, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर इसके साइज़ को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, और अब पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी आप देख रहे हैं मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 1920 है। 1920 पिक्सल मेरी लैपटॉप की स्क्रीन का साइज़ है, मतलब इसकी जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल है। अभी जो हमने सेटिंग की है वो 1000 पिक्सल से की है। अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि मैक्सिमम साइज़ 1000 पिक्सल हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क शो हो रही है क्योंकि मैक्सिमम कितना है 1000, और जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन का साइज़ है वो क्या है 1000 से ज़्यादा है। तो ये हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो हार्ड डिस्क शो हो रही है। अभी मैं यहाँ से इसको घटाते हुए जाऊँगा, देखिएगा आप। देखिए मैं यहाँ से इसको घटाऊँगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, कोई प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे ये शो नहीं हो पा रहा था। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर मैक्सिमम विद 400 पिक्सल और मैक्सिमम विद 700 पिक्सल और मैक्सिमम विद 900 पिक्सल कर दिया है। यदि डिवाइस की विद ज़्यादा से ज़्यादा 400 पिक्सल होगी तो हार्ड डिस्क दिखाई देगी, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि 700 पिक्सल होगी तो पेन ड्राइव शो होगी, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल की जो डिवाइस की विद होगी वो 900 पिक्सल होगी तो लैपटॉप शो होगा। अभी मैं यहाँ से इसको सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन काफ़ी है, तो मैं भी इसको स्मॉल करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ। देखिए जैसे ही ये चेंज हुई तो यहाँ पर पेन ड्राइव आ गई। अभी मैं आगे चलता हूँ, देखिए जैसे ही आगे हम बढ़े स्क्रीन की साइज़ जो है, जो विद है वो और स्मॉल हुई, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क आ गई। ठीक है, और यदि ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज दिखाया है, तो ये इमेज शो होगा। तो इस तरह से आप पिक्चर टैग की मदद से आप अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग सोर्स सेट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको मीडिया क्यूरी यहाँ पे बतानी होगी कि किस स्क्रीन के लिए आप ये वाला सोर्स सेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन का साइज बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सोर्स सेट में आपको उसका पाथ देना होगा जो इमेज आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप यहाँ पर एक से ज़्यादा कितने भी सोर्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए यहाँ पर आप अलग अलग सोर्स सेट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके आप देखिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपसे ना हो पा रहा हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट में बताइए यस लिखकर, और जिनको ये पसंद नहीं आया है वो कमेंट में नो लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।